ओके स्टूडेंट्स, तो आज ये रियल एनालिसिस का तीसरा लेक्चर है। तो आज हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरम है वो ऑलरेडी मैं लिख रखा है जिससे समय कम लगे। सो थ्योरम इज 3.3। सपोज सीक्वेंस Sn and sequence Tn are complex sequences, and sequence Sn is converges to S, and the sequence Tn converges to T। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस हैं तो वी नो नीड टू डील विद मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे मॉड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होती है बीएससी में हमने। सो अगर दो सीक्वेंस अलग अलग हैं और एक एस को कन्वर्ज कर रही है, एक टी को कन्वर्ज कर रही है, तो दोनों का सम किसको कन्वर्ज करेगा? उनके सम को। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि सीक्वेंस एस एन प्लस टी एन इज कन्वर्स टू एस प्लस टी। सेकेंड में कि सीक्वेंस एस एन तो एस को कन्वर्ज कर रही है, तो सी इंटू एस एन किसको कन्वर्ज करेगी? सी इंटू एक्स। उसी तरह से सी प्लस एस एन किसको कन्वर्ज करेगी? एस प्लस सी। और सी यानी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रियल होगा तो। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंसेस, एस एन एस को कन्वर्ज कर रही है, टी एन टी को कन्वर्ज कर रही है, तो एस एन इंटू टी एन एस इंटू टी को कन्वर्ज करेगी। और अनदर वन, फोर्थ वन इज कि वन ओवर एस एन किसको कन्वर्ज करेगा? वन ओवर एस, प्रोवाइडेड एस एन जीरो नहीं होना चाहिए, ना ही स्मॉल एस जीरो होना चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट तो डेफिनेशन पार्ट है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है कि अगर सीक्वेंस इसको एस को कन्वर्ट कर रही है, ये टी को कन्वर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली हमने डेफिनेशन लगा दी। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n1 एंड n2। तो समेशन ऑफ नॉट समेशन, मॉड ऑफ एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया। ये तो बीएससी लेवल का जैसे हम करते थे, और अलग अलग को कर रहे हैं तो n1 n2 हमने अलग से नंबर ले लिए। और फिर दोनों का एन और एन टू का मैक्सिमम जो होगा उनको हमने एन मान लिया। सो नाउ एस एन माइनस एस का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो गया, और ये भी टी एन माइनस टी वी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो गया फॉर एन ग्रेटर देन कैपिटल एन। तो नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव एस एन प्लस टी एन माइनस एस प्लस टी जो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। तो क्लियर है, यहाँ पे हमने टर्म्स को अलग अलग क्लब कर लिया। तो mod of a plus b is less than equal to mod of a plus mod of b। क्लियर? ये रिजल्ट लगाने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि दिस होल टर्म mod of this is less than epsilon। ये तो सिंपल ग्रेजुएशन लेवल का मैथमेटिक्स है। तो इट्स ओके कि इट इज कन्वर्स टू एस प्लस टी। सेकेंड केस में क्या था? सेकेंड केस में हमने प्रूव करना है कि लिमिट सी इंटू एस एन जो है वो दैट कन्वर्ज टू सी इंटू एस। तो दोनों का डिफरेंस लेके हम चल पड़े यहाँ से। तो सी कॉमन आ जाएगा, तो डेफिनेटली सी एन माइनस एस का मॉड जो जीरो को टेंड करेगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इट इज ऑब्वियस, सिंपल। नाउ द another one is the limit n tend to infinity c plus एस एन इज इक्वल टू सी प्लस एस प्रूव करना है। तो दोनों का डिफरेंस लेके चले, तो यहाँ पे सी तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, ये सी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी लेफ्ट विद mod of Sn minus epsilon, so it tending to 0 as n tend to infinity, या लेस देन एप्सिलॉन वाला यूज कर सकते हैं हम। तो इट इज सिंपल वन। नाउ दिस वन, इसमें थोड़ा ट्रिक है। देखो,
ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंसेस का है, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका तो स्टूडेंट जो मैंने सामने दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपके पास जैसे टी एन माइनस, इसको अगर मैं ऐसे ट्राई करूं, यहाँ पे एस एन टी प्लस, ये मैंने सब्ट्रैक्ट करा और ये मैंने ऐड करा, लाइक दिस। ओके, तो इन दोनों से तो एस कॉमन आ जाएगा, एस एन कॉमन आ जाएगा, तो टी एन माइनस टी, और इन दोनों से टी कॉमन आ जाएगा, एस एन माइनस एच। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करेंगे तो एस एन मॉड टी एन माइनस टी मॉड प्लस टी एन एस एन माइनस एच। तो स्टूडेंट डेफिनेटली ये तो जीरो को टेंड करेगा ना, ये भी जीरो को टेंड करेगा, और यहाँ पे मॉड ऑफ एस एन रह गया, तो हमें ये तो कहीं ना कहीं ये प्रूव करना पड़ेगा कि एस एन बाउंडेड होगा। ओके, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि दिस इज लेस देन सम रियल नंबर है। तो हो सकता है ये प्रूफ, बिकॉज सीक्वेंस कल हमने प्रूफ भी करा था कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो बाउंडेड होती है। तो इस चीज को बचने के लिए, इस पार्ट को बचने के लिए, मैंने यहाँ पे, आप सामने देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये टर्म एस इंटू टी एन, ये टर्म और ये टर्म मैंने ऐड करी, तो ये ऐड करी और ये सब्ट्रैक्ट कर दी, फिर टी इंटू एस एन ऐड करा और माइनस टी एस एन कर दिया, और साथ में माइनस एस टी और प्लस एस टी, ये भी आपस में ऐड और स्प्लिट कर दिया, और माइनस एस टी तो पहले का ही था। अब मैंने इस टर्म को, इस टर्म और इस टर्म को कंबाइन करा, तो यहाँ से टी एन कॉमन आ गया, और मैंने देखो कलर्स किए हुए हैं, ये रेड वाला, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कंबाइन करा, तो दोनों से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से हमारे पास टी कॉमन आ गया। ठीक है, टी एस, इस टर्म से एक एस एन पॉजिटिव लिया, और ये वाली टर्म, इन दोनों को कंबाइन करके हमारा ये बन गया, इसको और इसको करके। ठीक है, माइनस टी कॉमन लिया तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया अंदर, और ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। बाकी फिर इससे और इससे हमने एस कॉमन ले लिया, ये बन गया, और फिर बाकी जो टर्म बची वो कंबाइन करके हमने ये लिख दिया। ठीक, कौन कौन सी बची, ये वाली, इन दोनों में टी कॉमन आ गया। सो नाउ इन दोनों से, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो इस तरह का बन गया। तो अब उसमें देखो एस, जैसे यहाँ पे एस एन कॉमन अलग से टर्म आ रही थी, इसके लिए थोड़ा सा अलग से मैं करना पड़ना था, जैसे ये हो रहा था। अब यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि ये जीरो को टेंड कर जाएगा, ये जीरो को टेंड कर जाएगा, ये जीरो को टेंड कर जाएगा, ये जीरो को टेंड कर जाएगा। ठीक, और अगर इसको हमने विद डेफिनेशन करना हो तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या किया मैंने कि एस एन जो है वो एस को कन्वर्ज कर रहा है, ये सीक्वेंस टी एन टी को कन्वर्ज कर रही, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन वन एन टू सच दैट, डेफिनेशन लगा दी। और ये प्रोडक्ट में है दोनों, तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह अंडर रूट एप्सिलॉन ले लिया। दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करके, कंबाइन करने के लिए हमें पहले डोमेन सेम करना पड़ेगा। तो वी टेकिंग एन इज maximum of n1 comma m2 कॉमन लेके, तो नाउ वी कैन कंबाइन दिस रिजल्ट, सो दिस इक्वल टू दिस वन, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, फिर ये भी लेस देन एप्सिलॉन, अंडर रूट एप्सिलॉन है, अंडर रूट एप्सिलॉन है, सो इट इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इट मीन दैट दिस सीक्वेंस कन्वर्ट्स टू जीरो एज एन टेंड टू इंफिनिटी। और डेफिनेटली जो आपका एस एन है, ये वाला टर्म, ये वाला भी एस एन को कन्वर्ट करेगा, और टी एन माइनस टी भी जीरो को कन्वर्ट करेगा एज इनफिनिटी। तो ये लिख दिया मैंने, एस एन माइनस एस टेंडिंग टू जीरो, टी एन माइनस टेंडिंग टू जीरो। सो ओवरऑल
this whole tending to 0. So what we get SN/TN is converts to ST. So we can write like this. So I hope you understand this. अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे रोटेट चला के आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक, ओके। नाउ सर ये एक ही मेथड है, ये डिफरेंट मेथड है? कौन सा मेथड? ये जो सर जी वो आपने अभी बताया ना, ये दो मेथड्स है इसको सॉल्व करने के, कि एक ही हाँ, मेथड है? नहीं नहीं, दो मेथड है, पर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें एस एन को एड्रेस करना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा एस एन इज ए बाउंडेड, फिर जाके हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, और इसमें हमें ये यूज नहीं करना पड़ा। आप इसको यूज कर लेंगे तो हमें एक रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा कि दिस मॉड ऑफ एस एन जो है दैट विल बी लेस देन सम रियल नंबर के। वो कर सकते हैं प्रूव, क्योंकि हमने कल रिजल्ट प्रूव करा था कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होती है। तो ये प्रूव तब हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो जीरो को अटेंड करिए, ये जीरो को अटेंड करके आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो मर्जी होता रहे जीरो अटेंड करेगा। नो, इट माइट बी इन्फिनिटी। ओके, तो एस इन्फिनिटी इंटू जीरो तो जीरो तो नहीं आएगा ना। तो दैट्स वाई एस एन को बाउंडेड प्रूव करना पड़ेगा। तो आप इसको ट्राई करना है तो आपको एस एन को बाउंडेड प्रूव करना पड़ेगा, और इस केस में कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा ही नहीं हुई। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं, तो दोनों में से एक करना है आपने, दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाला था वो था 1/, लास्ट डी पार्ट है, दैट इज लिमिट तो इसमें था लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1/SN इज इक्वल टू 1/S। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंस लेके चलेंगे ना स्टूडेंट्स, जब हम इसका डिफरेंस देखो नीचे लेके डिफरेंस लेके चलेंगे, यहाँ पे डिफरेंस लेके चलेंगे, तो डिफरेंस लेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऐसे बनेगा। तो इसकी मैनेजमेंट मैं इसकी पहले ही कर लूंगा। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया देखो, अब इस स्टेप्स को समझना आपने। देखो एस एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है इसको, तो मैंने यहाँ पे एक एम ले लिया, कोई पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर एम ले लिया, सच दैट एस एन माइनस एस का जो डिफरेंस है दैट विल बी लेस देन एस मॉड ऑफ एस ओवर 2। गॉट इट? अब देखो सीधी सी बात है कि ये वाला जो डिफरेंस है ना, एस एन माइनस एस का जो डिफरेंस है ये तो डेफिनेटली जीरो को जाने वाला है। क्लियर? पर जीरो को कब जाएगा, वो धीरे धीरे कुछ वैल्यूज लेता चलेगा और जाके फिर जाके वो स्टॉप होगा एक पॉइंट पे जाके, जीरो पे जाके। पर कब होगा? जब ये जो हमारा एन है वो किसी पर्टिकुलर कैपिटल एन से बड़ा होगा, तब जब जीरो जीरो पे जाके रुकेगा ये सम। तो इन बिटवीन, मतलब मान लो कि यहाँ पे हमारा कैपिटल एन है, और अब ऑब्वियस है एम की बात कर रहे हैं तो हो सकता है एम यहाँ जैसे हो। तो इट मीन्स दैट जब ये एन जो है, जो हमारा स्मॉल एन है, ये वाला जो स्मॉल एन है, जब इस एम से बड़ा होगा तो इसका जो डिफरेंस है जीरो के क्लोज नहीं है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है 1/mod ऑफ s/2 से कम होगा। यहाँ पे इस जगह पे हम ये मान रहे हैं कि ये जो जो दोनों एस एन माइनस एस का जो मॉड है वो mod ऑफ s/2 से कम होगा। ठीक, और जैसे ही इस एन को क्रॉस करेगा ये सम जीरो को क्लोज करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे एक मान लिया। ठीक, क्यों माना वो उसका आपको पता चल जाएगा। ओके, नाउ अब ये एस एन एस को कन्वर्ट कर रहा है, तो हमने देखो इसको भी यूज करना है। तो मॉड ऑफ एस एन माइनस एस को मैं एस माइनस कैपिटल एस एन लिख सकता हूं मैं, क्योंकि माइनस एक्स का मॉड और एक्स का मॉड सेम ही होता है, तो मैंने दोनों का साइन चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मैंने कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए मॉड माइनस बी मॉड। ठीक है, ये लगा दिया। अब
मैंने इसको लिया कि दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस वन, तो मेरे को एस एन चाहिए, तो मैंने एस एन को इसको मैंने इधर ले आया, इसको मैं इस टाइम लाया, इस तरफ लाया, और इस टर्म को उधर ले गया, तो क्या बन गया, मॉड ऑफ एस माइनस ये वाली टर्म इधर गई, माइनस दिस, और ये वाला टर्म इधर आ गया। ये क्लियर हो गया। अब देखो, मॉड ऑफ एस एन माइनस एस जो था वो किससे छोटा है, मॉड ऑफ एस माइनस टू से। ओके, ये देखो ये लिखा मैंने। अब वो दोनों तरफ अगर नेगेटिव लगा दे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो माइनस एस एन माइनस एस इज ग्रेटर देन माइनस, ओके, सो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर, ये तो एज इट इज आ गई टर्म, ये वाली टर्म सेम आई, तो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस वन, और इन दोनों को सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके, तो ये कितना बचा ये, तो इससे क्या प्रूव कर दिया हमने कि मॉड ऑफ एस एन जो है दैट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ एस बाई टू। ठीक, तो एक रिजल्ट हमने ये प्रूव कर लिया। अब हम मुद्दे पे आते हैं, मेन जो हमने प्रूव करना है, तो उसके लिए हम ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी तो हमने ये बना ली। ठीक है, ओके, नाउ वी यूजिंग अ डेफिनेशन, बिकॉज यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस एस एन इज कन्वर्स टू एस, सो डेफिनेशन लगा देंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन ग्रेटर देन एम। अब ये देखो, अब वो जो ये जो रिजल्ट प्रूव किया था वो किसके लिए किया था हमने, एम के लिए, जब एन एम से बड़ा होगा। अब हमने वो जो एन लिया नया, वो इस एम से भी बड़ा लिया। ओके, नाउ फॉर दिस एस एन माइनस एस इज लेस देन हाफ ऑफ एस स्क्वायर एप्सिलॉन। ठीक, फॉर व्हेन एन इज ग्रेटर, okay students, so this quantity is, we take 1 over s mod of s square is less than mod s square epsilon for this। अब ये सारा ऊपर वाला क्यों करा हमने, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूव कि ये वाला देखिए, तो यहाँ पे मेरे को ये प्रूव करना है कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 1 ओवर एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर एस, ये प्रूव करना है हमने। तो दोनों का डिफरेंस लेके चले, दोनों का एलसीएम लिया, सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन, ये हमने ऊपर बना लिया था, और एस एन किससे छोटा है, इस देखो ऊपर हमने प्रूव किया स्टूडेंट कि एस एन जो है वो किससे ग्रेटर देन था, मॉड ऑफ एस बाई टू, गॉट इट। लेकिन जब हम दोनों तरफ रेशनलाइज करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे इसको, तो इट विल बी लेस देन 1 ओवर मॉड ऑफ एस बाई टू, गॉट इट। ये अपने प्रूव किया ऊपर हमने कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो ये डिनोमिनेटर में है, 1 ओवर मॉड ऑफ एस एन क्या बनेगा, लेस देन 1 अपॉन दिस होल क्वांटिटी, तो यही लिखा हमने। इससे क्या हो गया, ये एस एस स्क्वायर बन गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज एप्सिलॉन। सो व्हाट वी हैव प्रूव दैट कि दिस मॉड ऑफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन इज ग्रेटर देन 0, एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन। तो है पी वन, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो कि ये कैसे बनाना है, तो आप पहले इस रिजल्ट को पहले बना लो, फिर आप देख लो आपको क्या चाहिए, ये क्वांटिटी किससे छोटी चाहिए, तो ये पर ये बना लिया। ये क्वांटिटी हमें प्रूव करना है, तो इसके लिए हमने ये रिजल्ट बना लिए ऊपर। आप इस उल्टा देखो, अगर आप यहां से देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर रिजल्ट बना लिए। कोई स्टेप्स क्लियर नहीं हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ एक और करते हैं इसके साथ रिजल्ट्स। तो ये सिंपल रिजल्ट था। अब देखो स्टूडेंट्स, एक हमारे पास एक थ्योरम है और, कि हमारे पास
इसके लिए नॉर्म डिफाइन आपने पढ़ा होगा कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास मैं एक डेफिनेशन आपको कोट कर देता हूँ यहाँ पे, कि अगर हमारे पास कोई इक्विलिडियन स्पेस है ना जी, इक्विलिडियन स्पेस है। इक्विलिडियन स्पेस माने कि उसमें टुपल्स में जब होता है, जैसे हम आर क्रॉस आर पढ़ते हैं, आर क्रॉस थ्री, आर क्रॉस आर ये पढ़ते हैं, या आर क्यूब पढ़ते हैं, है ना, ये तो हम ज्यादातर करते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा टुपल हो जाएगा लाइक दिस, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिडियन स्पेस। तो इसमें जैसे अगर एक्स इसको बिलोंग करेगा आर एस टू पावर के को, तो उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, तो एक्स विल बी नथिंग व्हाट इट इज लाइक x1 x2 सो एक्स के, क्योंकि के पावर है तो के टुपल्स वाला होगा, और ये सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे x1 x2 दे और बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे मेन है कि अगर हमने इसका मॉड लेना है, या नॉर्म वर्ड भी यूज करते हैं, तो वर्ड भी लेता हूँ मॉड। मॉड इसमें क्या होगा, x1 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर प्लस सो एक्स रेस टू पावर के का स्क्वेयर होल अंडर रूट, या हम समटाइम इसको कैसे लिखते हैं, समेशन में लिख दिया, आई वेरीज फ्रॉम 1 to k एक्स आई स्क्वेयर होल पावर 1/2। ठीक, तो हम ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं यहाँ पे। यू जस्ट सी, हमारे पास एक सीक्वेंस दी है एस एन, वो दैट बिलोंग्स टू आर रेस टू पावर के, एंड अब अभी बताया इसका करेक्टर कैसा होगा, कितने टुपल्स कितने एलिमेंट होंगे, के एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें देखो, ये सीक्वेंस आर रेस टू पावर के में है, लेकिन इसका हर टुपल एक सीक्वेंस है। अल्फा 1 कॉमा एन लिख दिया, दूसरा है अल्फा 2 कॉमा एन, कॉमा इसलिए लगाया कि थोड़ा पता लगे कि ये वन और एन आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, अदरवाइज ये खुद एक सीक्वेंस होगी, ये दूसरा तीसरा, गॉट इट। एंड दिस एक्स एन, सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, और एक्स इस तरह का होगा क्योंकि एक्स भी इसमें ही है। तो नाउ दिस सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्स टू एक्स, अगर ये वाली जो सीक्वेंस है ये इसको कन्वर्ज करेगी, ये वाली इसको कन्वर्ज करेगी, ये लास्ट वाली इसको कन्वर्ज करेगी, ये प्रूव करना है हमने। देखो, सीक्वेंस अल्फा j, एन इज कन्वर्ज टू अल्फा j, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इज कि सम ऑफ, ये तो सेम ही हो गया जो पीछे वाला था, फर्क इतना ही है कि यहाँ पे आर एस टू पावर के लिए कर रहे हैं, वहां कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, ये तो हमने अभी कर लिया, देखो सम ऑफ सीक्वेंस वाला, ये प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंस वाला, ये वो सी इंटू वो था, है ना। तो ये सेकंड पार्ट तो इजी है। पहला पार्ट मेन देखो, पहले पार्ट में कैसे किया, हमें दिया है कि एस एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक, और एक्स आर आर एस टू के में है, तो इसका करेक्टर हमने डिस्कस कर ही लिया। और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एवरी सीक्वेंस दिस अल्फा j, एन इज कन्वर्ज टू अल्फा। तो कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेके चल पड़ा मैं, और मैं इसका समेशन रेस्ट, क्योंकि मेरे को मोर एक्स बनाना है, तो मैं ये वाली चीज लेके चल पड़ा स्टूडेंट, ये, या यू कैन से ये वाली चीज लेके चल पड़ा मैं। ओके, क्योंकि ये आपका स्क्वेयर के पास इक्वल, अब यहाँ पे मैंने अंडर रूट 1/2 नहीं लगाया, तो स्क्वेयर इधर लगेगा ना, ठीक। सो मैं ये लेके पार्ट लेके चल पड़ा, तो इसको ऑब्वियस ऐसे अलग अलग लिख लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए प्लस बी है, सो इट विल बी लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, लाइक दिस, ठीक। अब ये क्वांटिटी किसके बराबर आएगी, दैट विल बी एक्स एन माइनस एक्स का स्क्वेयर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ऑफ दिस। अब यहाँ पे अगर हमने अंडर रूट नहीं लगाया है, तो इधर स्क्वेयर लगाना पड़ेगा ना, मतलब मॉड एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, समेशन एक्स आई स्क्वेयर का के बराबर। इधर नहीं लगाएंगे तो इधर लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है इधर क्या आ गया हमारे पास, स्क्वेयर आ गया। तो व्हाट वी हैव प्रूव दैट कि समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to k अल्फा j, एन माइनस अल्फा j
का जो स्क्वायर है मॉड जो है वो किससे लेस देन आ गया, लेस देन इक्वल टू दिस वन। तो ऑब्वियस है स्क्वायर अगर हटा दें हम दोनों तरफ, यू कैन से सो दिस होल क्वांटिटी, ये जो ऊपर अंदर क्वांटिटी है ये इससे छोटी आएगी। और ये तो किसको कन्वर्ट कर रहा है, जीरो को टेंड, जो जीरो को टेंड करेगा ये। तो यही प्रूव करना कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्स टू जीरो। गॉट इट। अब इसका कन्वर्स करना पड़ेगा क्योंकि इफ ओनली इफ बोला है। अब इसमें क्या दिया है, गिवन हमारा ये हो जाएगा कि ये सीक्वेंस अल्फा जे कॉमा एन अल्फा जे को कन्वर्स करेगी, और हमें प्रूव करना पड़ेगा सीक्वेंस एक्स एन जो है वो एस को एक्स को कन्वर्स करेगी। तो वो उसके लिए जो गिवन है, इसके लिए हमने डेफिनेशन लगा दी। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट मॉड ऑफ अल्फा जे कॉमा एन माइनस अल्फा जे लेस देन एप्सिलॉन बाई। अब यहाँ पे अंडर रूट के लिया हमने ना, क्यों लिया वो आपको आइडिया लग जाएगा अभी जब इसका यूज करेंगे हम। ठीक, क्योंकि के टर्म्स हैं, है ना। तो नाउ अब ये हमने ये प्रूव करना है, ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे तो दोनों का डिफरेंस लेके चल पड़े हम। अब डिफरेंस तो इनका वो नोटेशन यूज कर ली, ये वाला कि मॉड ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ एक्स विल बी दिस, या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। तो वही रिजल्ट यहाँ पे यूज कर लिया हमने। ओके, ये रिजल्ट यूज कर लिया, स्क्वायर लगा लो इधर या यहाँ पे अंडर रूट लगा दो या 1/2 लगा दो। ठीक, फिर इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, और ये वाली क्वांटिटी किससे कम है, ये वाला क्वांटिटी किससे कम है, ये देखो अल्फा की वैल्यू हर किसी के लिए है ना। तो जब जे की वैल्यू 1 होगी तब भी ये एप्सिलॉन बाई अंडर रूट के छोटी होगी। जब जे की वैल्यू 2 होगी तब भी ये एप्सिलॉन बाई इससे छोटी होगी। और जब जे की वैल्यू के होगी तब भी ये एप्सिलॉन ओवर अंडर रूट के छोटे। क्योंकि एप्सिलॉन ये जो सिलेक्ट करना होता है ये हम पे डिपेंड करता है कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आप पहला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था, वी आर फ्री टू टेक एप्सिलॉन, उसके इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग ही हमारा ये एन सेट होता है। ठीक है, किसी को डाउट है तो फर्स्ट वाला वीडियो देखना। ठीक, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इससे छोटी होगी, स्क्वायर स्क्वायर लग जाएगा, ये वाली इससे छोटी। तो ये कितनी टर्म्स होगी, के टर्म्स होगी, तो के टाइम्स ये हो गया। अब अंडर रूट लगाया है तो यहां से हम इसको हटा सकते हैं, तो ये के आपका इससे कट जाएगा। और तो हमारे व्हाट वी लेफ्ट विद दिस, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। सो व्हाट वी हैव प्रूव दैट कि एप्सिलॉन जो है वो दिस सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्स टू एक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपने खुद कर लेना है, जो आज हमने फर्स्ट थ्योरम करा उसमें ही कर किया, उसमें सेम है। जस्ट इसमें एलिमेंट्स टुपल वाइज हैं, वहां पे ये सम वाला आ गया, करा ना हमने। वहां पे क्या था, एस एस एन प्लस टी एन इज इक्वल टू एस प्लस टी, एस एन टी एन इज इक्वल टू एस इन टू टी। वही है सेम यहाँ पे, सी एस एन इज इक्वल टू सी। तो सेम आप इसको कर लेना। तो आज का मेरे को लगता है काफी मटेरियल हो गया, आप इसको अच्छे से स्टडी करना। कोई डाउट होगा तो आपने पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।